Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये है शास्त्रिक। अच्छा बस अब मजलूम औरतों की तरह रोना छोड़ें और इन कागजात पे साइन करके इन्हें कंप्लीट करें। मेरी दफ्तर के लिए देर हो रही है। आप जरा सलू भाई को संभलने तो दें। संभल के बाद में जाएंगे। मैं एक बहुत प्रोफेशनल वकील हूँ। दफ्तर के अलावा मैं केसेस नहीं लेती। ये तो मैं सिर्फ आपा जी की वजह से। क्या ये क्या आपने सिर्फ आंटी जी की वजह से किया है? यानी कि आपको मुझसे कोई जाती हमदर्दी नहीं है? मुझे किसी झूठे इंसान से कोई जाती हमदर्दी नहीं हो सकती। आपने तो कभी तस्करा भी नहीं किया अपनी शादी का। ये तो बड़ा तस्करा जो बैठा मेरे साथ, मेरा साला क्या तो था। सलू भाई लेकिन मैं आपका कजन भी तो हूँ, मोस्ट फेवरेट कजन। मुझे तो तो बताने का ख्याल ही नहीं आया। खैर मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। लाइए कागजात, कल दफ्तर से आके ले जाइएगा। हाँ और फीस पूरी होगी। जुगनू मैं बेवा हो गया। सलू भाई बेवा नहीं, तलाक याफ्ता। सलू भाई रोइए मत प्लीज। आज से मैं ही सब कुछ आपका, आपका भाई, आपका एक्स साला। आज से मैं ही आपकी अम्मी हूं और आपका अब्बू, और उससे बढ़कर आपकी बेगम। नहीं खीरा खाना भी कितना मुश्किल काम है। कभी से तूने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर खीरे का ये जो सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और उसके बाद ये अंदर से अजीब सी जो झाग सी निकलती है, आखिर इसकी वजह से खीरा कड़वा क्यों होता है? वो कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल या कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इसको कड़वा करता है और उसके निकाल देने से खीरा इतना स्वीट, इतना कूल और इतना मजेदार बन जाता है? चीकू, असल में बात यह है ना कि मैं एक बड़ा नॉर्मल इंसान हूँ जिसका दिमागी तवाज़ुन उतना खराब नहीं हुआ अभी जितना तेरा है, तो मैं ऐसी बातें नहीं सोचता। मुझे सिर्फ ये पता है कि खीरा एक अच्छी सब्जी है जिसको खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। यही तो तुम लोगों की जहालत और इग्नोरेंस है कि खीरे को तुम लोग एक सब्जी समझते हो, हालांकि खीरा एक फ्रूट है। इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। चीकू, वाओ, तेरी इस ग्रैंड डिस्कवरी पे मैं गले में एक बैनर लटका के सड़कों पे नाश्ता में निकल जाऊं। हाँ अगर तेरा दिल चाहे तो यू आर वेलकम। तुम दोनों की बकवास बंद करोगे कि नहीं? ओह, एक तो इस मुल्क में नौकरी ढूंढना मुश्किल काम है, हर जगह जाओ तो कोई नई रिक्वायरमेंट निकल आती है। ਹਾਏ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ मैं बदनसीब ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। अजरा तुम जरा हौसले से काम करो और पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैंने हिप्नोटिज्म सीख लिया। मिशी यही बात तुम आराम से भी कर सकती थी, इतनी भयानक चीख मारी है। हाय ला बाजी, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे हुए धड़क ले जब पुड़क के बाहर निकल आना सी। शट अप अजरा, अब जबकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, मैं अपना वक्त जो है वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया करूंगी। इसीलिए मैंने हिप्नोटिज्म की तीसरी किताब 3 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर ली है। बाजी ये हिटोनिज्म की होता वे? अजरा हिटोनिज्म नहीं होता, हिप्नोटिज्म होता है। ये एक ऐसा नफ्सियाती अमल होता है जिसके जरिए आप लोगों को नींद जैसी हालत में ले जाते हैं और फिर उनसे आप कोई भी बात जो है ना वो मनवा सकते हैं। वाओ मिशी, रियली मिशी, I am so proud of you. माँ सच्चे चाहे तुम कितनी talented हो मिशी। You have always done me proud. अब तुमने अपने मास्टर्स के अलावा हिप्नोटिज्म भी सीख लिया है। Oh मिशी, I am so proud of you. नहीं चीकू, मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं सीखा मैंने, जाहिर बात है सीखा तभी तो मैं कह रही हूँ। और अब तुम देखना मैं अपनी हिप्नोटिक स्किल के जरिए लोगों को कैसे अपने कब्जे में करती हूँ। वो जो फुफा है ना जो सावक हमें डांटती रहती है, सबसे पहले ट्राई मैं उन पे करूंगी। नहीं मिशी प्लीज, तुमने ये नई स्किल सीखी है, सबसे पहले इसे मेरे पे ट्राई करो। मुझे हिप्नोटिक फेज में ले जाके कोई बातें मनवाओ मुझसे। चीकू रिटार्ड, तुम तो पहले ही मेरी सारी बातें मानती हो, तुम्हें मैं क्या हिप्नोटाइज करूंगी? नहीं मिशी प्लीज, यू हैव टू डू इट ऑन मी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। प्लीज मिशी, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं कहते हैं लेकिन हिप्नोटिज्म के लिए ना हमें सबसे पहले ना एक थोड़ा सा कम लाइट्स वाला कमरा चाहिए, तो यहाँ पे बहुत लाइट है। लेट्स गो टू माय रूम। हां, ओह मिशी, यू हैव ऑलवेज डन मी प्राउड, सो प्राउड ऑफ यू। चीकू चलो भी।
बॉस। यार वैसे अगर मैं भी हिप्नोटिज्म सीख लूं तो क्या पता मुन्नी ऐसे ही मान जाए। हाँ हाँ मुन्नी, हाँ तुम्हें मेरे से अच्छा लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ बोलो बोलो मुन्नी कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है। हाँ बोलो हाँ मुन्नी, हाँ बोलो हाँ। हाँ। यस, चिकू तुम सो रहे हो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, यू गेटिंग स्लीपी, तुम सो रहे हो, तुम सो गए हो। चिकू सो गया। अच्छा, इससे हम ऐसी कौन सी बात है जो आम हालात में कभी नहीं मानेगा, जो हम इससे मनवाएं? क्या बात बनाए? मिशी, जितनी तुम बात सोचने में लगा रही हो तो तेरे में सारा हिप्नोटिज्म खराब हो गया, मुझे नींद भी नहीं आ पा रही। चिकू, तुम्हें जागने को किसने कहा था? तुम चुप करके सोते रहो। तुमने सारा हिप्नोटिक प्रोसेस जो है ना वो खराब करके रख दिया है। जब मैं तुम्हें कोड बताना भूल गई हूँ, जब तक मैं तुम्हें ये ना कहूँ ओके पैक अप चीकू उठ जाओ, तब तक तुम्हें उठना नहीं है। चलो अब सो जाओ वापस, सो जाओ सो जाओ सो मिशी जाओ। ड्रैग ना करना लेकिन। चीकू, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो, तुम सो गए हो। चलो चीकू अब कहो, मुझे मिशी से नफरत है। मुझे मिशी से, मिशी ये बात हिप्नोटिक होगी तो क्या मैं मर के भी कभी ना कहूँ? चीकू, मैं तुम्हें अभी मार के ना तुम्हारी लाश को यहाँ दफन कर दूंगी। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना तुम वो करो, वरना मैं तुम्हें प्लान में से आउट कर दूंगी। तो सॉरी मिशी, कोई और बात नहीं हो सकती। नहीं, तुम सो रहे हो। मुझे मिशी से नफरत है, बोलो। मुझे मिशी से नफरत है। हो गया। अच्छा, हाँ, ओके चीकू पैक अप, उठ जाओ। मिशी, हम सक्सेसफुल हो गए, मैं हिप्नोटाइज हो गया था ना। हाँ, वाह मिशी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ बैठी काम कर रही हूँ? तुम में से तो किसी ने हाथ नहीं लगाना होता काम को। जी पप्पो, वो चीकू, कमरे में इतनी ज्यादा लाइट्स क्यों ऑन है? क्यों है ऐसा? बहुत ज्यादा लाइट्स ऑन है ना? हाँ मिशी बाजी, थोड़ी सी लाइट कट कर देने हैं। हाँ, इतनी ज्यादा रोशनी में तो आंखों में चुभे पानी निकल रहा है। मेरे ख्याल है मैं एक दो फालतू लाइटें बंद कर देता हूँ। माँ का नजर बहुत अच्छा आता है ना, मेरी नजर बहुत तेज है। अंधा कर दो मुझे इससे। मुझे ये बता कि तुझे इस लाइट से तकलीफ क्या है? नहीं पप्पो, तकलीफ की क्या बात है? वो जो बिजली होती है ना वो जाया होती है ऐसे ही खामखा। हाँ पप्पो जी, बिजली बचाना तो हम सबका फर्ज है ना। और पप्पो क्या ये घर के गंदे बंदे काम करिए, छोड़े, कभी रेस्ट दिया करें, अपने हाथों को रेस्ट करें आप। निशी, अगर मैं काम ना करूँ ना तो तुम लोगों का चूल्हा ना जले कभी। नहीं पप्पो, आप चूल्हे की फिक्र ना करें, वो मैं जला दूंगी हर रोज सुबह उठ के ना। आप जो है ना वो, आप ये देखिए चेन। हाँ? चेन? ये कहाँ से आई? पप्पो आनी कहाँ से? डब्बे में से निकाली। अब्बा ने इतनी सारी चेन दी है मुझको, वो है वहां से निकाली। अब बातों बातों में से कहीं रख बैठोगी और बाद में रोती फिरोगी कि चेन कहाँ रख दी। नहीं पप्पो, रखनी का है। पप्पो आप ये देखिए कितनी प्यारी है, और से देखिए पप्पो, और से। मिशी, देखूं तब ना कि इसको टिकने दो कहीं तो। पप्पो जी, तुसी एंजी देखो। हाँ मम्मी देखिए, वो हिलती भी कितनी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही है चेन। और से देखिए, देखिए आपको नींद आ रही है, आप सो रही है, सो चुकी है। पप्पो अब जो मैं कहूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगी, मेरे पीछे रिपीट करें। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। बच्चों काम मत करो। बच्चों काम मत करो। बच्चों पढ़ाई मत किया करो। बच्चों पढ़ाई मत किया करो। बच्चों जाओ खेलो। बच्चों जाओ खेलो। हो गया। पप्पो उठे, पप्पो उठे। मुझे कैसे चक्कर सा कुछ आ गया था मुझे। और तुम लोग बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर खेलो बाहर। काम मत किया करो, पढ़ा मत करो। जाओ चीकू बाहर क्रिकेट खेलो दोस्तों के साथ। तुम जाओ जाके टीवी देखो। निशी तुम जाओ। ये है शास्त्रिक।
सल्लू भाई की हालत तो बिल्कुल डेथ जैसी हो गई है यार। सल्लू भाई ने तो गम में दरख्तों से बातें करनी शुरू कर दी हैं। यहाँ से तुम लोगों को पता है, इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तुम लोग यही समझते हो ना कि सिर्फ जो इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं उन्हीं की कोई साइकोलॉजी होती है। जो प्लांट्स होते हैं इनकी भी एक साइकोलॉजी है। ये बेचारे बेजुबान जरूर हैं लेकिन बेकान नहीं। ये हमारी बातें सुनते हैं, दे आर सो हैप्पी व्हेन यू टॉक टू देम। चीकू, इस वक्त प्लांट्स की साइकोलॉजी से ज्यादा सल्लू भाई की साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्या? लेकिन ये बात तो है ना कि सल्लू भाई को इस बात पे खुश होना चाहिए कि उनकी उन वो जंगजू किस्म की नो ऑफेंस टू जुगनू टीना भाभी से जान छूट गई यार। चीकू, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हैं यार, वो तो इस बात पे परेशान है ही नहीं। तो फिर किस बात पर परेशान है? यार वो तो इस बात पे परेशान है कि आपा मेहरुनिसा ये समझने लगी हैं कि सल्लू भाई ने उनको धोखे में रखा है और अब आपा मेहरुनिसा को उनसे कोई हमदर्दी नहीं रही। ओह माय गॉड, ये तो काफी परेशानी की बात है। आपा मेहरुनिसा को समझाना कोई खाला जी का घर नहीं है। या मुझे एक बात बता, ये सल्लू भाई को कोई जंगों से कोई इंस्पिरेशन है? क्यों? मतलब देखना, पहले वो नेपोलियन जैसी टीना भाभी थी, सॉरी, अब ये हिटलर जैसी आपा मेहरुनिसा आ गई हैं। मसला क्या है? एक सेकेंड, क्या? आइडिया। क्या? इन हिटलर जैसी आपा मेहरुनिसा को अगर हम हिप्नोटाइज कर दें तो हमारा काम बन सकता है। सल्लू भाई के लिए हमदर्दियां जाग सकती हैं। Is it possible? Yes, everything is right here in my mind. मेरे साथ आओ। सल्लू भाई, सल्लू भाई। सल्लू भाई, तो हम लोग मेरे साथ आओ, मेरे साथ। यार सल्लू, अभी टीना का भूत और तुम्हारे सर से गया नहीं कि तुम्हें मेरू का जादू सर पे चढ़ गया। लेकिन क्या मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी कुछ आप हम अंदर आ जाए। मेरा ख्याल है कि आप लोग अंदर आ चुके हैं। खैर आ जाएं। सलाम आपा। कोई काम है आपको? आपा को काम ये था कि हमने सोचा कि आप हमें बड़ा ही आवारा और फजूल लड़के समझती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके पास जाके वापस सॉरी करें। सॉरी। किस काम के लिए सॉरी? वो इसलिए क्योंकि आप हमें आवारा और बदतमीज समझती हैं, तो इसलिए हम आपको सॉरी कह रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग मुझसे क्यों सॉरी कह रहे हैं? अपने आप को सुधारिए। जी वो हम अपने आप को सुधार ही तो रहे हैं असल में। हाँ जी, वो हम उन तमाम लोगों से जा के माफी मांग रहे हैं जिनसे जाने अनजाने में हमने कोई बदतमीजी कर दी। तो मेरे पास क्यों आए आप? इसलिए कि आपा वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको हमारी कभी ना कभी कोई बात शायद बुरी लगी हो, तो प्लीज उसके लिए आप हमें माफ कर दें। खैर, बातें तो बहुत सी बुरी लगी हैं और लगती हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, मैंने भी तुम लोगों को माफ किया। बड़ी जल्दी माफ कर दिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से आपा मेहरुनिसा हम सब लोगों की आपा है। आपा और हम तीनों जो है वो आपके क्यूट से छोटे भाई हैं, और अब हम तीनों भाई और हमारी आपा मिलके एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है द चेन गेम। चेन गेम। इसके लिए ना हमें रोशनी कम करके आपको ये देखना होगा चेन को, ठीक है? गौर से देखना है अपने इसको। बस सिंपल सी गेम है आपा। इसके लिए सिर्फ एक चेन चाहिए होती है हमें। इसको मैं यूं करके हिलाऊंगा और आप इसे गौर से देखेंगी। चल सीखू, ऐसे कर, तू फालतू लाइटें बंद कर दे और एक बल्ब जल रही है। हाँ, थोड़ी सी लाइट जली। थोड़ी सी लाइट। एक मिनट बात सुनो। देखो, माफी तलाफी तक तो ठीक था, लेकिन ऐसे बेहुदा खेल की ना तो तुम लोगों की उम्र है और ना ही मेरी, और ना ही मुझे ये सब कुछ पसंद है। इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन देखिए बात ये थी कि मैंने कहा ना, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ये है शास्त्रिक। मुझे ना सलू भाई पे बहुत तरस आ रहा है। हमें सलू भाई के लिए कुछ करना होगा। हाँ मिशी बाजी, मुझे जुगनू बता रहा था कि वो तो बड़े परेशान है। ऋषि, हमें दूसरों के मसलों में दखल नहीं देना चाहिए, और वैसे भी वो हमारे हमसाए हैं। नहीं, कोई वो हमसाए नहीं है हमारे। अच्छा, सलू भाई जो है ना, उनको मैं बिल्कुल अपना सगा भाई समझती हूँ, वैसे सगे भाइयों जैसे। और अगर चीकू से नहीं हो सकता ना, तो मैं खुद जाके 1902 की बुस्सी हुई ब्लैक एंड व्हाइट मैडम मेहरुनिसा को ना खुद हिप्नोटाइज करूंगी। ऋषि, ये नई बकवास क्या तुमने शुरू कर दी है? क्या है वो? नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? हमेशा हर चीज की भी कोई हद होती है। ओहो बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर?
पढ़ तो नहीं रहे, ज्यादा पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। और मिशी, तुम दिल लगाकर मेकअप किया करो, अच्छे अच्छे आई शेड्स, अच्छी सी नेल पॉलिशेस, अपने नेल्स की केयर किया करो। और घर के कामों को तो हाथ भी मत लगाया करो, तुम्हारे नेल्स खराब होंगे और वक्त जाया होगा। तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ खेलना है। चलो शाबाश, अब उठो, चल के टीवी देखो। पप्पो को क्या हो गया है? पप्पो को मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, पप्पो हिप्नोटाइज हो गई। मिशी बाजी, आप मुझे एक बात बताएं, पुप्पो सारी जिंदगी ऐसी रहेंगी? क्यों, तुम्हें पप्पो ऐसी बुरी लग रही है? नहीं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं पप्पो को ना उनकी इस स्टेट में से बाहर निकालूंगी, दोबारा से हिप्नोटाइज करके। लेकिन फिलहाल तो मैं मैडम मैरूनेसा को हिप्नोटाइज करने के लिए जाऊंगी। और फिर तुम देखना कि मैडम मैरूनेसा पुतलियों की तरह मेरे इशारों पे नाचेंगी और मैं जो कहूंगी वो ही बोला करेंगी। हमने सोचा आप तो हमसे बात करती नहीं, तो हम ही आपसे खुद ही दोस्ती कर ले। क्या हम तो रहते भी इसी घर में हैं, तो फिर मैं बहनों की तरह रहना चाहिए ना? आप तो हमें लगते ही बड़े सोने हैं। आपकी साड़ी, आपका स्टाइल, आपकी आंखें, आपके अच्छा, इतनी ज्यादा तारीफ करने की भी जरूरत नहीं, तो हमने सोचा हम आपसे गप्पे लगा लेना, है ना? वो ना मैंने कल चेन बनवाई थी, मैं आपको अपनी नई चेन दिखाऊंगी। देखिए, कल बनवाई है, गोल्ड की है। देखिए देखिए, गौर से देखिए, देखिए गौर से, हाय अल्लाह बाजी, मेरे सर में डांटी दर्द हो रही है और इस कमरे में लाइटें भी कितनी ज्यादा है ना। हाँ, मैं कुछ लाइटें बंद कर देती हूँ। आपा मैं हूँ, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? ऑफ कोर्स मैं अभी लाइटें बंद। लेट्स कंटिन्यू। देखिए देखिए, गौर से देखिए। हाँ वाकई, ये तो बड़ी प्यारी चेन है, जरा दिखाओ तो। हाँ लेकिन ये इस पे यहाँ क्या है? कहाँ? ये देखो, यहाँ देखो गौर से। कहाँ? ये यहाँ देखो, गौर से देखो। अब तुम सो रही हो। हाँ मिशी, तुम सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो मिशी। बोलो, क्या खिलवाना चाहती थी तुम मुझसे? हम तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि आप सल्लू भाई से नाराज ना हो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या? उठो उठो, उठ जाओ तुम और चली जाओ यहाँ से। मुझे हिप्नोटाइज करने आई थी। मैंने लॉ के अलावा एमएससी साइकोलॉजी भी की हुई है, आपकी इत्ला के लिए। हाँ हाँ।